कहा कि फ़लाँ मुल्क ने IMF को एक्चुअली रिफ्यूज़ कर दिया, दैट्स फेयर इनफ, और गैरत वाली बात से भी मैं मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन आज हम IMF को यही डेफिनेशन देते हैं कि इसमें पब्लिक का कंसेंट नहीं था, हम ये पैसे वापस नहीं देते, नोइंग कि अगले हफ्ते फिर हमें IMF के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन तो ना हुआ ना फिर। देखें, जब हमारी जो इकोनॉमी की जो हालत है, इनके मेरे सवाल की जो प्रेमिस है वो ये है कि हमारे पास ऐसा इकोनॉमिक शिफ्ट क्या है कि हमें पहले तो ज़रूरत हमारी बंद हो कि ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद हम ये काम करें। मैं अर्ज़ करता हूँ, एक सेकंड, आपकी बड़ा कमाल सवाल कर दिए। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पहला सोल्यूशन आप कहता आप बैंक नेशनलाइज करें, आपका 50% लोन खत्म हो जाता है, 61% लोन खत्म होता है। आप नहीं करेंगे। 59 में इंडिया ने बैंक नेशनलाइज किए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बैंक नेशनलाइज किए थे, 71 का कैसे ज्यादा निकल गए थे हम लोग। हम जंग सह गए थे भाई, हम रिश्तेदारों को नाराज नहीं करना चाहते, नंबर एक। नंबर दो, IMF क्या करेगा आपको, ये ना कि आप लोन लेने जाएंगे, अब ना लेने जाएंगे लोन। आप क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है आपके साथ, ये हो सकता है ना कि आप दिवालिया हो जाएंगे। क्या दुनिया में पहली दफा आप मुल्क हो गए जो दिवालिया होगा? क्या दिवालिया होकर मुल्क दुनिया के सफ़े हस्ती से मिट गए? क्या मैक्सिको 70 दफा दिवालिया नहीं हुआ? 17 दफा। क्या इंग्लैंड दिवालिया नहीं हुआ? क्या फ्रांस दिवालिया नहीं हुआ? क्या जर्मनी दिवालिया नहीं हुआ? कुछ बैंक का पैसा है, कोई नहीं डुबोना चाहेगा आपके पास। एक चीज। दूसरी चीज, आपको किस लिए, आपको सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए पैसा चाहिए, सिर्फ, किसी और चीज के लिए पैसा नहीं चाहिए। यू रिफ्यूज। एक्वाडोर ने रिफ्यूज किया, उसने कहा हम ऑडिट कर रहे हैं, रिफ्यूज किया और उसको यूनिलैटरली सेट कि हम नहीं देते। दुनिया ने माना। जाना क्यों पड़ेगा, मुझे ये बताइए। देखिए, दुनिया की मुल्क चलते कैसे हैं? सस्टेनेबल इकोनॉमी क्या होती है? आप क्या करते हैं? आप डॉलर तो नहीं खाते ना, आप गंदम खाते हैं, आप चावल खाते हैं, आप बाकी, आप मैक्सिमम आप तेल ही है ना जिसके लिए आपको कोई ना कोई थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आपको करेंसी की। उतने भी आपके पास नहीं है कि आप चीज़ें बेच सकेंगे दुनिया की अपनी चीज़ें। आपका 32-33% डेट सर्विसिंग में निकलता है, उसमें से आधे से ज़्यादा तो आप तो बैंक नेशनलाइज करने से खत्म हो जाएगा। IMF का मुझे ये समझते हैं, IMF को जाना किस लिए पड़ेगा? मुझे आज तक कोई बंदा ये दलील से साबित नहीं कर सका कि मुझे बताओ तुमने करने क्या जाना है। यार, जिस मुल्क के अंदर कुत्ते की फीड जो है वो बाहर से आप मंगाएं। मेरे साथ चले, यहां पर नाशपातियां साउथ अफ्रीका की बिक रही हैं, यहां पर आम जो है वो उसके ऑस्ट्रेलिया के बिक रहे हैं। यहां पर आप MM आलम रोड पे गुजरे, आप मुझे तस्वीर खिंचवा के किसी को भेज दें, कहना मैं जनाब खड़ा हूँ वहाँ पर अपना शांज़ेलीज़े में, वो कहेगा बिल्कुल ठीक है। कोई एक न्यून साइन तक उर्दू में नहीं है यार। ये YSL है, ये फलाना है, ये फलाना है। ये किसके खाते में तुम लोग करते हो? क्यों मंगाते हो? ये किस लिए आते हैं इतने बड़े? आप कभी इंग्लैंड गए हैं? आपने देखा है कितने लोगों के हाथ में ये स्मार्टफोन होता है? पाकिस्तान सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन खरीदने वाला मुल्क है। आपने दबाव बर्बाद किया हुआ है। जो मुल्क जो है वो चाय की पत्ती के ऊपर और पान के उसके ऊपर जो है अरबों डॉलर का जो बादला खरीदे, रोक नहीं सकते आप। आपको पता है जिस वक्त जापानीज ने इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने कहा था कि हम एजुकेशन इमरजेंसी लगाते हैं, 3 वक्त की बजाय माँ 2 वक्त रोटी दे बच्चों को, लेकिन 1 वक्त रोटी के पैसे गुल्लक में डाले कि उसने अपने बच्चों को तालीम देनी है। क्यों जाना पड़ेगा? 1947 से पहले क्यों नहीं गए हम? 1 रुपए का कर्जा नहीं था इस मुल्क के ऊपर, 1 रुपए का। 9% था यहां पर टैक्स, इनकम टैक्स नहीं था, कस्टम ड्यूटी नहीं थी। जून में हमारा बजट बनता था क्योंकि वड्डी होती थी अप्रैल में, ताकि अब लोगों पर पैसे आए, ताकि हम मालिया वसूल करें। बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम यहां बना, बिगेस्ट रेलवे लाइन यहाँ पर बिछी, शानदार किस्म का एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर बना, हेल्थ के इंस्टीट्यूशन बने, जानवरों के अस्पताल बने, बेहतरीन किस्म की आपके माल रोड नहीं बना सकते जा सकते आपको। ये किधर से आ गए थे लोग? आसमान से आ गए थे। 5 करोड़ पाउंड यहाँ से जाता था मुतलका बरतानिया को देते थे हम लोग। आपने लूट मार मचाई हुई है। जिसका जो चाहता है जैसे चाहे। 4 महीने आप PHA के हेड को भेजते हैं, जाओ जाके सिंगापुर में जाओ और जाओ जाके बैंकॉक में रहो और जाओ जाके पता करो कि ये लाहौर में फूल कैसे लग सकते हैं, और आप एयरपोर्ट के साथ में फूल लगाते हैं। वहाँ आप गेंदे के फूल नहीं लगा सकते। आपको कंगी पान पे अलावा आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती।
आपने तबाह बर्बाद किया हुआ है मुल्क को। आपकी मॉन्यूमेंट्स के खर्चे इतने ज़्यादा हैं जिसका आप सोच नहीं सकते। मैं इंडिया गया था 2007 में, सबसे पहली दफ़ा। इंडिया का जो दिल्ली एयरपोर्ट था वो कोयटा के एयरपोर्ट से भी बुरा था। अब उन्होंने बेहतर करके बनाया कुछ। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी रोड थी वो थी, जो उनकी टूरिस्ट रोड थी वो थी आगरा से दिल्ली तक, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट रोड थी। वो रोड हमारी जीटी रोड से बुरी थी। लेकिन मसला सारा ये है कि बस हमने करना है, खर्चे करने हैं। कर्जा खर्चों से बढ़ता है भाई। इसलिए मुझे एक रीजन को बताएं आईएमएफ के लिए, कर्जा अदा करने लेके जाएंगे ना। आपने कोई और जरूरत नहीं है आईएमएफ को जाने के, सिर्फ यह कि मैंने कर्जे की किस्त अदा करनी। 88 बिलियन कर्जा है, मुझे हिसाब दे दो कहाँ खर्च किया आपने। 4 अरब डॉलर चलो लगा दो मोटरवे का, ठीक है। 1.5 अरब डॉलर लगा दो आप मंगला का, 3 अरब डॉलर लगा दो आप किसका, तरबेला का। बाकी का हिसाब करो। नहीं वो तो चाइना का कर्जा है भाई। बाकी का हिसाब निकालो, खर्च किधर किया है। नहीं उसके मैं बताता हूं, बड़े बड़े कमाल खांचे हैं। कर्जा आया, साथ कंसल्टेंट आए, इन्होंने कंसल्टेंट ने पैसे लिए, इसकी तनख्वाह, इसकी 30% तो वो बोले। मैं तो उसमें ज़ाती बातें करना अच्छी नहीं लगती। मैं वासा में एमडी था, तो वासा में वाटर के लिए मैं नेगोशिएशन करने के लिए गए एशियन बैंक के साथ कर्जे की। पहली बात तो यह है कि जब मैं वहाँ बैठा तो वो जो जापानीज था ना, उसका हेड वो सीट पे बैठा हुआ था, चेयर कर रहा था मीटिंग। मैंने कहा हु इज़ द एम्प्लॉयर, तो उसने कहा यू आर द एम्प्लॉयर। तो मैं कहा तुम किस खाते में मीटिंग चेयर कर रहा है। कर्जा मैंने लेना है, कर्जा उसने देना है बैंक, तू बैंक का छोटा सा मैनेजर, तू मीटिंग चेयर कर रहा है। एक तो पहले उसको घबरा गया। मॉन्टगोमरी वॉटसन आया हुआ था उसके ऊपर लेके, उन्होंने कहा जी मैं परसों मीटिंग है, आप एग्रीमेंट साइन करें। मैंने कहा एग्रीमेंट किस लिए साइन करें, 7 दिन की नेगोशिएशन है। कहता वो तो मैंने, मुझे वो कहता है वो वहाँ पर जो पाकिस्तानी वहाँ पर परमानेंट, वो सर जाए मसाज कराएंगे, आप फिलिपीन में आराम करें, तो 7 दिन एग्रीमेंट साइन करें, दिमाग से बोझ उठाएँ आप। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैंने कहा मुझे अब इसकी रिपोर्ट दें। और उस तो कंप्यूटर जो था ना वो बहुत कम लोगों के पास होता था, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ 1997। मैंने उसकी जो लिए हुए थे ना, उसने एक्सपर्ट दिए हुए थे, वो कोई $500 ले रहा है, यहाँ $700 की तनख्वाह लिखी हुई है, कोई $200 ले रहा है। मैंने कहा जी, मैंने काट कूट के मैंने कहा जी तनख्वाहें, जो बंदा दुबई में $500 लेता है, पाकिस्तान में आके उसको वार जोन में आ रहा है कि $5000 ले रहा है। कहता है इसको वर्किंग कमर्शियल सुसाइड बिजनेसमैन। चला गया, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। वापस आके मुझे सारों ने गालियाँ दी, वो जी पैसा आ रहा था, डॉलर आ रहे थे और ये सब। अब मैं कहा उस डॉलर के मेरे बच्चों ने अदा करना है यार। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए आप उठा लीजिए, आपकी पीएनडी भरी पड़ी है फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के आपने किताबें दी। बुर्ज अजीज डैम एक बन रहा था, उस बुर्ज अजीज डैम के ऊपर आपको पता है कि कितने करोड़ पे आपने फिजिबिलिटी बनाने के ऊपर यूरोप को दे दिए। वो बन नहीं सकता था, पानी अफगानिस्तान से आ रहा था, अफगानिस्तान से मालिक को नहीं था। एक दफ़ा मैं एक मीटिंग में गया पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम में वहाँ पर उन्होंने 25 करोड़ रुपया एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए दिया हुआ था कि हम ताजिकिस्तान से गैस लेके आएंगे, और फिजिबिलिटी के 25 करोड़ बन गई हुई थी। मैंने कहा अफगानिस्तान में तुम्हारा बाप अमन लेके आएगा उस वक्त तक, गैस पाइपलाइन तो बरासत जन्नत लेके आनी है। खर्चे किए जा रहे हैं, ये कर्जा है। आपके डिप्टी कमिश्नर के, मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर था, हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी, सीट सिपाही जो था ना, फ्रंट सीट जो ना उसकी रखने जाता था कार उसकी बस की, कि एसी साहब ने सफ़र करना है। आज वो प्राडो में घूमता है, आज उसकी गाड़ी एयर कंडीशन है। ये तस्वीर साहब बैठे हैं, जजों के कमरे में कहाँ एयर कंडीशन होते थे। आज उनके 80-80 लाख रुपया तो रेनोवेशन पर खर्च होता है। फिर शायद सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मेरा ओपन ट्रायल करो, बाकियों को भी बुलाओ। आज जीआर के घरों में जाएं, कौन सा घर है जिसके अंदर 80 लाख। हमारे अल्ले तल्लों ने हमारे तबाह बर्बाद किया है। हमें ज़रूरत नहीं है, 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है अगर पाकिस्तान में फाइनेंशियल किस्म की किसी तौर पे अपना डिसिप्लिन आ जाए। थैंक यू जी।